क्या चीज है, कहां से आई है ये, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन नाम का वर्ड एक तरीके से अपन कह सकते हैं इंटरसेक्शन से लिया गया है। तो सपोज करो कि मेरे पास बेटा एक लाइन है जिसका नाम ए बी है, ए बी, उस पे एक पॉइंट पी है, कौन सा पॉइंट है, पी, और ए बी के कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, x1, y1 है, और b के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, x2, y2 है, और ये पॉइंट p जो है p, वो ab को m1 रेस टू m2, m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो p के कोऑर्डिनेट x, y होंगे, ठीक है, जो p के कोऑर्डिनेट x, y होंगे वो कैसे दिए जाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये दिया गया कि AP रेस टू PB कितना है, m1 रेस टू m2। A से P कितना रेशियो हुआ है, m1, और P से B m2। तो अगर AP रेस टू PB यानी पॉइंट P AB को m1 m2 के रेशियो में बांटता है, तो जो P है ना आपका पॉइंट P कहेगा उसके कोऑर्डिनेट बताओ, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताओ। तो P के कोऑर्डिनेट पता है कैसे आएंगे, P के कोऑर्डिनेट, तो P के कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। देखो P का जो x वाला कोऑर्डिनेट है, P का जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो आएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ऐसे। और P का जो y वाला है, P का जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और मेरे को पता है इससे आपको समझ तो आना नहीं है, तो एक एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं अपन लोग, उससे समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल 6 जो है ना, इसी पे बना हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, मतलब एक पॉइंट है जो कि ना हमारी एक लाइन को डिवाइड कर रहा है। मान लो मेरी एक लाइन है, इस पे दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी कह रहा है एक पॉइंट, उसको अपन ने मान लिया पी, पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है। पहले तो पॉइंट बताए हैं ए और बी की, पॉइंट लोकेशन बताइए कि 4, -3 है ए, और बी कितना है, बी है आपका 8, 5, बी कितना दिया आपको 8, 5, और ये भी बोला है कि जो पी है ना वो ए बी को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कितने रेशियो में, 3:1। तो पहला वाला हमेशा पहली तरफ लिखना है और दूसरा वाला हमेशा दूसरी तरफ लिखना है। पॉइंट के उल्टा लिख दिया ना तो सब गलत आ जाएगा आंसर, और जुगाड़ भी करने की कोशिश मत करना कि करके देख लेते हैं, नहीं करना होता है, ठीक है, कभी मत करना ऐसी चीज। देखो पॉइंट पी ए बी नाम की लाइन को 3:1 के रेशियो में बांटता है। तो जो 3 है ना वो ए से लेकर पी तक का वैल्यू है, और जो 1 है वो पी से लेकर बी तक का वैल्यू, उल्टा मत लिख देना, ठीक है। और जिसमें पहले बोला है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, तो आप इस P के कोऑर्डिनेट बताओ। तो मैंने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट x, y है, दैट द पॉइंट P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y डिवाइड्स AB इन द रेशियो, रेशियो कितना है 3:1। तो यहाँ से m1 कितना आया मेरा, m1 रेस टू m2 कितना आया है 3:1, कितना रहा है 3:1। m1 रेस टू m2 कितना रहा है बेटा 3:1, ठीक है। अच्छा अब मुझे देखो इस P का x कोऑर्डिनेट निकालना, P का x कोऑर्डिनेट निकालना। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, वो देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या है, दिया था m1 x2, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ तो ऐसे लिख दो x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, ठीक है, m2 को n देगा, इसी पे चलना है। तो देखो बेटा यहाँ पे अब वैल्यू रखना शुरू करो, m1 कितना है 3 और x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना 1 और x1 कितना है 4,
और नीचे क्या आ रहा है आपका 3 प्लस वाई। इसको सॉल्व कर लो। 24 प्लस 4/4 28/4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लो इसका। कौन सा वाला y कोऑर्डिनेट। तो y इज इक्वल टू m1। m1 मेरा कितना है देखो ना 3 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 1 है और ये -3 है अपॉन में 3 प्लस 1। बेटा 15 -3/4 12/4। तो y की वैल्यू 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपका जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे 7,3। द पॉइंट P, ठीक है, द पॉइंट P उसकी वैल्यू क्या है 7,3। ये आपका आंसर है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है रेशियो निकालने का। तो अब देखो वो एग्जाम्पल 6 के बाद आपका एग्जाम्पल 7 है। उस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है कि इन व्हाट रेशियो, यानी आपको रेशियो निकालना है द पॉइंट -4,6। ये जो -4,6 नाम का पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए की वैल्यू -6,10 और बी की वैल्यू 3,-8। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे थॉरोली और कोशिश करेंगे समझने की तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक ए है एक बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए -6,10, बी के दिए 3,-8। ठीक है। और कह रहा है जो पॉइंट है ना आपका जो डिवाइड कर रहा है, कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड। यानी ये जो पॉइंट दिया है -4,6 इस पी की वैल्यू दी है, इस पी की वैल्यू दी है। आपको निकालना क्या है रेशियो। इन व्हाट रेशियो बोला है ना, यू नीड टू फाइंड द रेशियो। तो आपको करना क्या है, आप लिखना कि लेट द रेशियो बी k/1। ये सबसे इजी मेथड है। रेशियो क्या लेना है आपको k/1। बात समझ में आ गई। फिर बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, देखो कि जो p के कोऑर्डिनेट, p का जो x कोऑर्डिनेट आता था वो कैसे आता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 करके ऐसे ही आएगा। और y का y की वैल्यू होती थी m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही तो था सेक्शन फॉर्मूला, पीछे भी यही पढ़ाया मैंने आपको, यही है ना सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या करना है, जो जो दिया है ना उसकी वैल्यू पुट करो। तो जो k है वो आपका m1 हो रहा है और जो 1 है वो आपका m2 हो रहा है, यही हो रहा है। और ये आपका बेटा x1 है और ये x2 है, नहीं y और y1 है, और ये आपका x2 और ये y2 है। तो बस चुपचाप रख दो। और ये आपका x, y है। तो देखो आपके x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। देखो क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू आपकी -4 ऑलरेडी दी हुई है। m1 कितना है k, m1 कितना है k, और x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 1। आप देखते जाओ स्क्रीन पे, m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -6 और नीचे क्या आ जाएगा m1 k है और ये +1, यही है ना। इनको ब्रैकेट में रखना सीखो, k+1 एक है इसलिए ब्रैकेट में रख दिया। ठीक। तो बेटा देखो यहाँ पे अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये जो k+1 है वो -4 से जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो -4 टाइम्स k+1 इज इक्वल टू k इंटू 3 3k और -6। -4 अंदर जाएगा तो -4k हो जाएगा और -4 इक्वल टू 3k -6। अब देखो -6 इधर आएगा और -4k उधर जाएगा। तो देखो भाई -4 + 6 हो जाएगा, -4 + 6 हो जाएगा और ये 3k + 4k हो जाएगा 4k। तो ये बेटा आपका 7k आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। 2 वही था, 7 उसके नीचे आ गया। द रेशियो इज 2:7। आप कहोगे सर y पे भी लगा ले क्या, नहीं y पे जरूरत नहीं है। आपसे रेशियो पूछा था, रेशियो आपका x में ही डालने से निकल आया, x में ही वैल्यू रखने से निकल आया। अब y में भी यही करोगे 2:7 ही आएगा। तो आपको अभी
वाई वाला साइड यूज नहीं करना है, ठीक है, वाई वाला साइड यूज नहीं करना। वाई वाला साइड पता है कब यूज करना है, कभी कभी वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया ही नहीं होगा, वाई का कोऑर्डिनेट गायब कर देगा, मान लो वहां पे कुछ देगा ही नहीं, कहेगा कि पहले तो रेशियो निकालो और फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालो। तो रेशियो 2:7 आ गया, अब ये जो 2:7 है वो वहां पुट करना, m1 की जगह 2 पुट कर देना और m2 की जगह 7 पुट कर देना, और y2 y1 की वैल्यू रखकर जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ये सिर्फ रेशियो का क्वेश्चन था, तो खाली x वाले सॉल्व करने से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 पढ़ो, 8 नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल 9 पढ़ लो। एग्जाम्पल 9 में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब मेन लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, a की वैल्यू दी है आपको कितनी 5, और b की वैल्यू दी है -1, -4। हाँ, तो बोला एक पॉइंट था, मान लो वो पॉइंट P है, क्या है पॉइंट P, जो ए बी को, अच्छा ये पॉइंट जो P है ना इज ऑन y एक्सिस, और मैंने जब आपको बताया था कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, क्या वैल्यू होती है इसकी 0, y, क्या वैल्यू होती है इसकी 0, y, ठीक है। जब कोई पॉइंट, तो आपसे कह रहा है रेशियो निकालना और y की वैल्यू निकालनी, अब y वाला पैनल भी यूज होगा, अब y वाला पैनल भी यूज होगा, जैसे पीछे हमने y नहीं लिया था ना, इसमें यूज होगा क्योंकि इसमें y नहीं मालूम है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या करना, हम लिखेंगे कि लेट द रेशियो बी, हमेशा k⁻1 ही रेशियो लेना, रेशियो कितना आया k⁻1, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखना जरूर, एक नंबर कट जाएगा ना लिखने का, और लिखने का नहीं मिलेगा। तो P का जो x कोऑर्डिनेट आता था वो आता था m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए ना x1 y1 x2 y2 x, y m1 m2 सब मार्क कर लो, इसको क्वेश्चन कॉपी पे मार्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू क्या है 0, m1 कितना है k, और x2 है -1 प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है 5, अपॉन में k प्लस 1, अपॉन में कितना है k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा माइनस k प्लस 5, ये 0 बराबर माइनस k प्लस 5, माइनस k उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो k की वैल्यू 5 आ गई, तो रेशियो इस बार क्या है, द रेशियो इज 5:1, द रेशियो इज 5:1। y की उसमें ये भी बोला फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो भैया y की वैल्यू नहीं पता तो y को y रहने देते हैं। अब m1 आपका आ चुका है बेटा 5, m1 कितना आ चुका है 5 इंटू y2, तो y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1, m2 कितना है 1, मैंने लिखा ना द रेशियो इज 5:1, नीचे देख लो, तो 1 और y1 कितना है -6, और नीचे 5 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 -6 अपॉन में 6 -26/6, तो y की वैल्यू -13/2। तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, द पॉइंट P इज एट 0, -13/2, ठीक है। तो आपसे दो चीजें पूछी थी, एक तो रेशियो पूछा था तो इसको आंसर में लिखाना, एक ये आंसर है, और एक पॉइंट P की वैल्यू पूछी थी, एक ये आंसर है। बाकी किसी को भी बॉक्स में मत डालना नहीं तो फंस जाओगे।